नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 का महीना समाप्त हो चुका है और जुलाई 2024 का महीना आपके लिए नई खुशियां, नई आशाएं, नए सपने लेकर आ रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, करियर, नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के आपके सपने कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा, जो लोग शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए जुलाई का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, कारपोरेट जगत, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग धंधे, बड़े व्यापार, इन सब के लिए कैसा रहेगा ये महीना, और साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलती है इस बात पर भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपको जुलाई में क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, देवगुरु की उच्च की राशि है और राशि के स्वामी है चंद्रमा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण लग्न का भाव होता है और अगर आपने लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी को मजबूत कर लिया तो बाकी जो ग्रह हैं वो भी अनुकूल फल देना शुरू कर देते हैं। अब राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है, लेकिन अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो राशि के स्वामी को मजबूत करना ही होगा और बहुत आसान उपाय है। आप करके देखिए, करते रहिए, देखिए कितनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आता है। चंद्रमा को मजबूत करना है, भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को जल अर्पित कीजिए, दुग्ध अर्पित कीजिए। ये मत सोचिए कि आपने एक दिन उपाय कर लिया तो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उपाय तो आपको निरंतर करते ही रहना है और आप करके देखिए। लगातार आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, राशि के स्वामी को बल मिलेगा। आपके जीवन में चारों तरफ से सफलता ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। करके देखिएगा। अब आइए ग्रहों के गोचर की बात करते हैं। आपके लग्न में बुध, शुक्र और सूर्य का त्रिग्रही योग बन रहा है। बुध यहाँ 19 जुलाई तक हैं, इसके बाद राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। केतु तीसरे भाव में है, शनि 8वें भाव में, राहु भाग्य के भाव में, मंगल स्वराशि में दशम भाव में हैं, दिग्बली हैं और रोचक राजयोग बना रहे हैं। 12 जुलाई को मंगल लाभ के भाव में चले जाएंगे और गुरु के साथ युति बनेगी। सूर्य 12वें भाव में है और 16 जुलाई को लग्न में आ जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई से ही लग्न में हैं और पूरे महीने लग्न में ही रहेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपके स्वार्थ और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में 16 जुलाई तक रहेंगे। सूर्य 12वें भाव में आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा करेंगे। खास करके सिर दर्द,
माइग्रेन, नेत्र कष्ट, या फिर जो जातक हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, एंजाइना पेन से पीड़ित रहते हैं, ऐसे जातकों को 16 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतनी होगी। लापरवाही किया अगर आपने तो हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का है। 16 जुलाई के बाद स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। जहाँ तक धन की बात है, लाभ के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं। 7 जुलाई को आपके लग्न में आ जाएंगे, तो धन की कमी आपको जुलाई में नहीं होने जा रही है। धन आपको शुक्र प्रदान करेंगे, धन आपको गुरु प्रदान करेंगे, धन आपको मंगल प्रदान करेंगे। 19 जुलाई को बुध धन के भाव में आ जाएंगे। विदेश के स्वामी होकर के धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। कोई पुराना निवेश, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे किसी एफडी में हो, उससे बहुत बड़ा लाभ आपको जुलाई के महीने में मिलेगा। शिक्षा, कैरियर और नौकरी। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है और दशम भाव से कैरियर के विचार किया जाता है। यहाँ पर 12 जुलाई तक मंगल हैं। मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं, तो कैरियर की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद मंगल कैरियर के स्वामी होकर के लाभ में चले जाएंगे, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 12 जुलाई के बाद। जहाँ तक नौकरी और शिक्षा की बात है, शिक्षा के स्वामी मंगल हैं, नौकरी के स्वामी गुरु हैं, दोनों एक साथ हैं। कहाँ पर हैं? लाभ के भाव में। तो आपको शिक्षा से, नौकरी से लाभ मिलने का योग है। 12 जुलाई को जैसे ही मंगल लाभ के भाव में चले जाएंगे, आपके लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, हर तरह के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। प्रयास करेंगे आपको तो सफलता मिलेगी। लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह। कुंडली के पंचम भाव से लव, रोमांस और संतान का विचार किया जाता है। कुंडली के सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। सप्तम के स्वामी शनि हैं। शनि वक्री हैं। हालांकि अष्टम भाव में राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वक्री होने के कारण शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। शनि के वक्री होने के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी, शुक्र 7 जुलाई को जैसे ही आपके लग्न में आएंगे, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और आपके विवाह का योग बन जाएगा। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से पूरा महीना आपके लिए बेहतर है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। 4 ग्रहों का प्रभाव है सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, सूर्य की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा 16 जुलाई को जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, आपके अहंकार और ईगो को जागृत कर देंगे। इससे आपको बचना होगा। अपनी बात ही रखनी है, अपनी बात ही चलानी है, अपनी मनमानी करनी है, अपना वर्चस्व कायम रखना है। इस चीज़ से आपको दूर रहना है। समान व्यवहार, समान सम्मान आप दें, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। शुक्र और बुध 2 अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रहों की दृष्टि, गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर जब पड़ेगी, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी, विवाह के पश्चात आपको धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य, प्रॉपर्टी और विदेश।
भाग्य तो पूरी तरह से आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्येश देवगुरु हैं और गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य से कोई समस्या नहीं होगी, पिता गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। लेकिन जो उपाय मैंने बताया है, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, राहु थोड़ा बहुत अप डाउन्स लाते हैं, तो भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, मंगल की दृष्टि 12 जुलाई तक चौथे भाव पर पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी का ज़बरदस्त योग बनेगा, क्योंकि मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी के भाव, चौथे भाव के स्वामी शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी भले ही ना हो, लेकिन सुख सुविधा के साधन आपके घर में आएंगे, मन आपका शांत रहेगा, घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा, और परिवार के लोगों के साथ आप हंसी खुशी ये महीना बिताएंगे। बहुत अच्छा समय बीतेगा। तनाव, कलेश, कलह ये सब समाप्त हो गए। जहाँ तक विदेश की बात है, विदेश भाव के स्वामी देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, तो पूरा महीना विदेश यात्राओं के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए हर दृष्टि से बढ़िया है, कहीं कोई बाधा नहीं है। छठे भाव के स्वामी गुरु बैठे हैं लाभ के भाव में, और विदेश भाव के जो स्वामी हैं बुध हैं, वो आपके लग्न में भाव में बैठे हैं और बाद में धन के भाव में चले जाएंगे। तो विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा और विदेशों से धन की भी प्राप्ति होगी। कला जगत, सिनेमा जगत और शेयर मार्केट, जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी सीरियल्स से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक, यूट्यूब से जुड़े हैं, आप देखिएगा जुलाई की शुरुआत से ही आपके जीवन में एक ज़बरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु भाग्य के भाव में है, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, और तीसरे भाव के स्वामी बुध हैं। बुध 19 जुलाई को धन के भाव में आ जाएंगे। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, सिनेमा जगत से, कला जगत से ज़बरदस्त धन लाभ भी होगा 19 जुलाई के बाद। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, आपको अच्छा फल दे रहे हैं, तो राहु आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देंगे जुलाई के महीने में, जो लोग कला जगत या सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, शेयर मार्केट में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी 12 जुलाई तक पड़ेगी। और मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, तो शेयर मार्केट से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आकर के कोई निवेश मत कीजिएगा। बहुत ठंडे मन से सोच विचार करके छोटे छोटे पार्ट्स में निवेश कीजिएगा, तो लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव में गुरु बैठे हैं और गुरु मंगल की दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग धंधे, बड़े बिजनेसमैन, इनके लिए जुलाई का महीना ज़बरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, और सप्तम भाव पर बुध की भी दृष्टि है, शुक्र की भी दृष्टि है और सूर्य की भी दृष्टि है। लग्न में त्रिग्रही योग बन रहा है, और त्रिग्रही योग का प्रभाव सप्तम पर पड़ेगा, तो व्यापार व्यवसाय के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति बनेगी। दूसरी बात, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, अभी आप कैसे जानेंगे, इसके लिए आप मेरे राहु के वीडियोस को देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि राहु अच्छा फल दे रहे हैं या ख़राब फल दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा फल दे रहे हैं, क्या करेंगे राहु? राहु विस्तार के कारक हैं, बड़ी सोच, बड़ा विज़न, बड़े फैसले, बड़ा निवेश, बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा वाहन, हर बड़ी चीज़ के कारक होते हैं राहु।
और राहु आपकी कुंडली में अगर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, भाग्य भी साथ देगा और आपको पूरी पूरी सफलता भी मिलेगी। कर्क राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है? देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। जल से संबंधित, लिक्विड से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, मिनरल वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस तरह के क्षेत्रों में, या नर्सिंग के क्षेत्र में, हीलिंग के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। जहाँ तक सावधानियों की बात है, 12 जुलाई तक मंगल दशम में है, मंगल की दृष्टि पंचम पर है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। आपको अपने क्रोध, उग्रता और वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल 12 जुलाई को लाभ के भाव में जाएंगे। मंगल की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर और मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर। 12 जुलाई के बाद किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा आपका वापस नहीं आएगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना नई खुशियां, नए सपने लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।